आज हम लोग पॉलिटी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके भाग 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? भाग 3 में किस विषय में लिखा हुआ है? मूल अधिकार के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और कहां से कहां तक वर्णित है? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। कहां से? 12 से लेकर 35। हम लोग 1 से 4 भारत के जो राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ उससे संबंधित, और 5 से लेकर 11 नागरिकता के अधिकार अधिनियम को क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मूल अधिकार। तो आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में किस भाग में है, तो भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में। अनुच्छेद कितना से कितना? 12 से 35। कितना से कितना? 12 से 35। देखिए, अनुच्छेद 12 जो है मूल अधिकार की परिभाषा बताता है। मूल अधिकार किसे कहते हैं, उसका उपयोग कैसे करना है, इससे समझ। जैसे मूल अधिकार क्या है? पढ़ने की स्वतंत्रता मूल अधिकार में आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इसमें हम चर्चा करेंगे। तो ये सब मूल अधिकार होते हैं। उसकी परिभाषा बताई गई है कि मूल अधिकार क्या होता है और उसका उपयोग कैसे करना है। 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण। अल्पीकरण का अर्थ क्या हुआ? अनुच्छेद 13 में किसके बारे में चर्चा है? अल्पीकरण के। अल्पीकरण किसे कहते हैं? अगर कोई नियम या अगर कोई अनुच्छेद किसी देशवासी के मूल अधिकार का हनन करता है तो अनुच्छेद 13 के तहत उस अनुच्छेद को ही समाप्त कर दिया जाएगा। बात समझ में आए? ये बहुत बड़ा है। अल्पीकरण छोटा सा दिख रहा है ना, इसके बहुत, अगर कोई अनुच्छेद या कोई एक्ट, कोई नया एक्ट हम बनाते हैं या अनुच्छेद लागू करते हैं, जैसे CA NRC आया था ना, खत्म हो गया ना। अल्पीकरण का अर्थ होता है कि अगर कोई दूसरा एक्ट या दूसरा अनुच्छेद किसी के मूल अधिकार का हनन करता है तो उसके तहत, किसके तहत? मूल अनुच्छेद 13 के तहत उस एक्ट को ही समाप्त कर दिया जाएगा। उस एक्ट को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात किसी भी स्थिति में भारतीय संविधान के हिसाब से आपका मूल अधिकार छीना नहीं जा सकता है। मूल अधिकार छीना नहीं जा सकता है। अगर कोई छीनने के लिए कोई नए कानून बनाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सबसे ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस एक्ट को ही समाप्त कर देगा। चाहे प्रधानमंत्री ही जी क्यों नहीं लाए, वित्त मंत्री जी क्यों नहीं लाए, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट को खारिज करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी क्षमता है। तो अल्पीकरण का अर्थ समझ गए कि अगर कोई एक्ट मूल अधिकार को हनन करता है तो अल्पीकरण अर्थात अनुच्छेद 13 के तहत उस एक्ट को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। उस एक्ट को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 विधि के समान समानता, यह अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान समक्ष समानता का अर्थ हुआ कि अगर हम कोई क्राइम करते हैं, अगर हम न्यायालय पहुंच जाते हैं तो हमको जितना दंड मिलेगा उतना ही बड़े लोगों को भी मिलेगा। कोई पैसा वाला है तो उसको कम दंड मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। विधि के समक्ष क्या है? समानता है। गलती बराबर है तो उसको सजा भी क्या मिलेगा? बराबर ही मिलेगा। गलती बराबर है तो सजा भी क्या मिलेगा? व्यवहारिक रूप से ऐसे भले नहीं होता है, देखते हैं छूट मिल जाती है, पैसा के बदले छूट मिल जाता है, लेकिन क्या है, हमारे संविधान में यह लिखित है कि एक समान गलती के लिए सभी को समान सजा मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वही लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून के सामने क्या है? सब बराबर। कोई, जैसे हम टीचर हैं, आप छात्र हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है, लेकिन अगर न्यायालय में पहुंच जाते हैं तो सबको समान प्राथमिकता दी जाएगी, किसी को कम और किसी को ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। अर्थात कानून के नज़र में सब क्या हैं? बराबर हैं। क्यों? जैसे वोट डालने का अधिकार अमीर आदमी को ज़्यादा है, 4 वोट गिराएगा? नहीं गिरा सकता, एक ही नहीं गिरा सकता है। मतलब अगर कानूनी व्यवस्था में जाते हैं तो उसके सामने भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या है? समान अधिकार है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं है। उसी प्रकार से उसके लिए अगर दंड भी बात होती है तो सबको समान दंड है। एक गलती के लिए किसी को कम दंड मिलेगा, किसी को अधिक दंड मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद
13 में, अनुच्छेद 14 में। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद। देखिए यहाँ अपवाद में लिख दिए, यह जो बातें हैं विधि के समक्ष समानता राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। बाकी छोड़कर प्रधानमंत्री जी को भी कटघरा में खड़ा किया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सब पर लागू होता है। क्यों होता है? कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जब भी जनगणना होगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति का ही नाम लिखाता है। उसी प्रकार राज्य की जनगणना होती है तो सबसे पहले राज्यपाल का ही नाम, सर्वश्रेष्ठ, किसी राज्य का सर्वश्रेष्ठ नागरिक हुआ तो राज्यपाल, और किसी देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक हुआ राष्ट्रपति। इसलिए ये दोनों पर लागू नहीं होता है। ये विधि के समक्ष इनको समानता नहीं। क्यों नहीं है जानते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पावर होता है। क्या पावर होता है? कि किसी की सज़ा माफ़ कर दें। नहीं माफ़ कर दें, किसी की सज़ा अगर उनको समक्ष खड़ा कर दिया जाए, अपना सज़ा अपने माफ़ कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो जाती। जैसे हम राष्ट्रपति हैं और हम पर कोई सज़ा हो गया तो हम तो राष्ट्रपति हैं, अपना सज़ा तो अपने माफ़ कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी। राज्यपाल में भी यह पावर होता है कि राज्य के अंदर किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या हो जाएगी? अवहेलना हो जाएगी। इसलिए इन दोनों पे लागू नहीं होता। ऐसे कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई क्राइम या गलत बातें नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे देश में सज़ा भी हो रही है। जैसे पाकिस्तान और में राष्ट्रपति क्या हो गया? देश छोड़ के भागे हुए हैं। बहुत सारे देश में ऐसा होता है, लेकिन इसको यह भारत के संविधान के हिसाब से इतना पावर है कि किसी की सज़ा माफ़ की जा सकती है। उसके पावर के मतलब राष्ट्रपति जी का पावर होता है कि किसी की सज़ा माफ़, तो अपना भी माफ़ कर सकते हैं। इसलिए इस पर क्या होता है? अपवाद लिखा हुआ है, इन पर लागू नहीं होता है। कोई समझने में कोई दिक्कत? तीनों इसमें मूल अधिकार की परिभाषा का वर्णन है और इसमें है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब हुआ कि किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो अल्पीकरण अर्थात अनुच्छेद 13 के तहत उस कानून को क्या किया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर, जन्म स्थान के आधार पर, इसमें आधार पर छूट गया, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आप विद्यालय में हैं तो कोई पैसा वाला है, कोई ऊंचे जाति के हैं, कोई नीचे जाति के हैं, है ना, सब अलग अलग वर्ग के, तो क्या सबको अलग अलग बैठने की व्यवस्था है? एक साथ बैठने की व्यवस्था नहीं। तो वही कह रहा है किसी के जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति समझ रहे हैं? जैसे कुशवाहा हैं, यादव हैं, शर्मा हैं, बाभन हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ भूमिहार हैं, अलग अलग हैं। धर्म कोई हिंदू को मानते हैं, कोई मुस्लिम को मानते हैं। लिंग का मतलब है लड़का है, लड़की है। नहीं, जन्म स्थान कोई इस गांव के हैं, कोई दूसरे गांव के हैं, क्या इसके आधार पर कोई भेदभाव होता है? कहाँ पर? सार्वजनिक स्थान में। प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, जो पहले पैसा अधिक पैसा देता है उसका पहले इलाज हो जाता है, नहीं हो जाता है? हो जाता है ना, जान पहचान का उसका पहले इलाज हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में होगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या लिखें? सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान मतलब होता है सरकारी। सार्वजनिक स्थान पर किसी के जाति के हिसाब से, किसी के धर्म के हिसाब से, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन भेदभाव होता है, भेदभाव होता है, लेकिन क्या है? वह कहते हैं उसको इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पे होगा? पॉजिटिव। देखिएगा, आप लोग बस से कहीं जाएंगे, ट्रेन से कहीं जाएंगे तो महिलाओं के लिए कुछ सीट रिजर्व रहता है, उस पर महिलाएं बैठ सकती है, केवल महिलाओं के लिए लिखा रहता है। कहीं पर देखें केवल पुरुष के लिए, महिला कॉलेज होता है, पुरुष कॉलेज होता है, उसमें सब पढ़ सकता है, लेकिन महिला कॉलेज में क्या होगा? महिलाएं। तो भेदभाव हुआ ना? नहीं भेदभाव हुआ। लड़की को कहते हैं कि तुम पटना मत पढ़ने जाओ, लड़का को भेज देते हैं, भेदभाव हुआ ना? देखिए कुछ चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन इसे पॉजिटिव वे में लिया जाता है। किस वे में लिया जाता है? जैसे लड़कियां फिजिकली रूप से क्या होती है? कमज़ोर होती है, और लड़का फिजिकली रूप से क्या होता है? तो मेहनत का काम करने के लिए हम किसको कहते हैं? अभी जैसे कुछ उठाने के लिए जाना पड़ा, किसको जाना पड़ा? अब बुला किसको रहे थे? नीचे से 3 गो लड़का को भेजिए, नहीं तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग फिजिकली होता है, तो भेदभाव हुआ। लड़की को भी भेजना चाहिए, बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। लड़की बस में खड़ा है तो अच्छा नहीं लगता, उसको बैठा देते हैं, ट्रेन में बैठा देते हैं, उसके लिए स्पेशल सीट होता है। लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल कॉलेज होता है, बालिका विद्यालय होता है, कस्तूरबा होता है, फलना होता है ना। लड़का के लिए होता है? नहीं होता है। तो लड़की को कुछ छूट दिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी महिलाओं को थोड़ा कमज़ोर माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसको पूजा पाठ करने नहीं दिया जाएगा, ऐसी बात। भेदभाव पॉजिटिव वे में। किस वे में?
पॉजिटिव वे में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसे तो कभी कभी निगेटिव वे में भी हो जाता है। एक समय था, आप लोग सुने होंगे, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे ना, एक मंदिर में गए थे, तो उनके निकलने के बाद क्या हुआ था, पेपर वगैरह में भी दिया हुआ था, हम नहीं कह रहे, मंदिर को धो दिया गया था क्योंकि वो नीचे जाति के थे। तो ये भेदभाव होता है, लेकिन अब उस स्तर पर नहीं है। एक समय था कि कुआं पर अगर फॉरवर्ड लोग हैं तो बैकवर्ड लोग जा नहीं सकता था, बैकवर्ड लोग जा नहीं सकता था। भीमराव अंबेडकर को क्लास के भीतर बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी बात है नहीं है। तो हमारे संविधान में यह वर्णित है कि किसी के जाति के हिसाब से, किसी के लिंग के आधार पर इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं, केस हो जाता है, तो आपको सज़ा मिलेगी। हाँ, पॉजिटिव वे में, जैसे हम अपनी माँ को, हम अपनी बहन को थोड़ा क्या करते हैं, कहीं ले जाना रहता है तो वो बाइक नहीं चलाती है, हम ही चलाते हैं। वो चलाना जानती है फिर भी हम ही चला के ले जाते हैं। जैसे स्कूटी है, आप चलाना जानते हैं, आप हमारी बहन चलाएंगे। एवरेज देखा जाता है कि भाई ही चला के ले जाता है, छोटा भी रहता है फिर भी भाई ही चला के नहीं ले जाता है। औसत देखा, जिसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? भेदभाव करना है लेकिन पॉजिटिव वे में होगा। लेकिन हमारे संविधान में ऐसी बातें नहीं है। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अगला है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी की समानता। लोक नियोजन नौकरी में किसी जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर विशेष बात नहीं है। इसमें खाली क्या है कि पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण है। अभी आरक्षण तो सबको है, किसको आरक्षण नहीं है? अभी EWS के तहत फॉरवर्ड क्लास को भी आरक्षण है, नहीं BC को भी है, EBC को भी है। देखिए होता क्या है कि जिस समय हमारा संविधान बना था, अभी तो बहुत स्थिति अच्छी है, उस समय बहुत स्थिति विकट थी। आरक्षण कहीं कहीं किसी किसी मुद्दे पर बहुत जरूरत, लेकिन आरक्षण का मतलब थोड़ी है कि कोई विद्यार्थी का अगर नौकरी होता है, अगर 90 नंबर पर जनरल जा रहा है तो 5 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर पर SC या BC आता है, ऐसी बात भी नहीं है। 5 अंक 2 अंक का छूट दिया जाता है। अभी EWS के तहत सबको आरक्षण है, अर्थात कोई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जाति वर्ग के हिसाब से पिछड़े हुए हैं तो आरक्षण मिलेगा। लेकिन ये भी सब जगह नहीं, UPSCR में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं नहीं है, सरकारी सेक्टर में ही कुछ ही जगह पर क्या है, आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। नौकरियाँ कितना % है? 1 से 2%। 98% तो ऐसे भी खुला हुआ। अगर आपके समाज में कोई आरक्षण का नाम लेकर रोना रोता है कि आरक्षण के कारण हमको नौकरी नहीं हुआ है, तो समझिए एकदम ढोंग रच रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके पास टैलेंट है सबको नौकरी होगा। जिसके पास मान लीजिए 85 पर SC को है, 90 पर जनरल को है, तो 5 अंक का मेहनत तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो व्यवसाय में तो आगे जा सकते हैं। 1000 व्यवसाय खुले हुए। तो आरक्षण है थोड़ा देर के लिए जो पिछड़े वर्ग हैं, जिसको उतनी सुख सुविधाएं नहीं है। सपोज करिए कि आप लोग गांव के बच्चे हैं, नहीं लड़की हैं, अब लड़की को घर भी साफ करना रहता है, झाड़ू भी लगाना रहता है, कपड़ा भी धोना रहता है, खाना भी पकाना रहता है, और उसके बाद स्कूल जाती है। और लड़का कुछ नहीं करता है, सीधे स्कूल जाता है, तो उसको अधिक पढ़ने का समय मिलेगा ना? नहीं समय मिलेगा, तो उसका मार्किंग अधिक होगा ना। तो लड़की को 5% 2% छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार से कोई जाति वर्ग में कमज़ोर है, गरीब है, वह सुबह में जाता है, पेपर बेच के आता है, सुबह में खेत में काम करता है, फिर स्कूल आता है। तो आप सुबह में उठकर पढ़े, सुबह में उठकर गए कोचिंग, अब वो गया काम करने, उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण से लाभ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने कितने अनुच्छेद को पढ़ा? अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार, ठीक है, 13 में अल्पीकरण, 14 में विधि के समान सभी का क्या है, समानता रहेगा, अर्थात कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। 15 में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। और लोक नियोजन में सबको, ऐसा नहीं है कि लड़की को नौकरी नहीं होगा, सब जगह अब लड़की भी नौकरी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है। कोई भेदभाव नहीं है कि आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप लड़की हैं इसलिए नौकरी नहीं देंगे, कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। हाँ, आप उस योग्यता को नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो नौकरी नहीं होगा, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे। लेकिन आप में योग्यता, देखिए अभी फाइटर प्लेन लड़कियां चलाती है, हवाई जहाज़ लड़कियां चलाती है, आर्मी में लड़कियां हैं, DSP SP तो कितना है, नहीं है? तो सभी जगह नेता भी है, नहीं सब चीज़ में, अभी क्रिकेट वगैरह सब चीज़ में लड़कियां हैं, नहीं है? तो लड़की के हिसाब से, लड़का के हिसाब से, जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से कोई ऐसा नहीं रोक सकता है। और सबको सरकारी नौकरी में क्या है, समान अवसर मिलेंगे। समझने में कि नहीं कोई दिक्कत?